हेलो एंड वेलकम टू ऑल माय चैंपियंस। गुड मॉर्निंग सभी को, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। सारे चैंपियंस को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। एक बार ऑडियो वीडियो बता दीजिएगा, सब ठीक है? ऑडियो वीडियो हाँ, पेन ड्राइव ऑडियो वीडियो ओके। गुड मॉर्निंग सभी को, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। सारे चैंपियंस को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। ऑडियो वीडियो ठीक है? आज हम लोग वॉइस फाइनली खत्म करेंगे, ठीक है? कोई याद होगा लास्ट क्लास? क्या कर दे रही लास्ट क्लास हमने लेट पढ़ा था, ठीक है? लास्ट क्लास हमने लेट पढ़ा था। जैसे मैंने बोला था ना कि जब भी ऑर्डर वाला सेंटेंस आ गया, ओके, जब भी सेंटेंस में, इंपेरेटिव सेंटेंस में खास करके ऑर्डर वाला है, तो ऑर्डर वाला सेंटेंस का पैसिव बनाने के लिए या तो हम लेट लगाते हैं या यू आर ऑर्डर्ड टू, ठीक है? ऐसा कुछ लगाते हैं, यू आर ऑर्डर्ड टू। लेकिन ये जो लेट है ना, ये डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में यूज हो सकता है। जैसे मैंने लिखा लेट हिम कम इन, उसको अंदर आने दो, ठीक है? इसको यहाँ पे लेट परमिशन के सेंस में भी यूज कर सकते हैं, ठीक है? लेट को हम परमिशन के सेंस में भी यूज कर सकते हैं। मैंने बोला लेट्स हैव अ पार्टी, चलो एक पार्टी करते हैं। तो लेट वाला सेंटेंस ना, वैसे तो ऑर्डर वाला सेंटेंस लेट से स्टार्ट होता है, बट कभी कभी हमारा सेंटेंस पहले से ही लेट से स्टार्ट होता है, तो थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट देख लेना है। ओके, थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट देख लेना है। अभी बस थोड़ा सा समझा रही हूँ, फिर एग्जांपल्स दूंगी। लेट्स हैव अ पार्टी, तो यहाँ लेट क्या बता रहा है? यहाँ चलो एक पार्टी करते हैं, सजेशन दे रहे हैं, ठीक है? लेट्स हैव अ पार्टी, लेट्स हेल्प द पुअर, लेट्स हेल्प द स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे लेट है ना, कहीं से भी ऑर्डर या परमिशन के लिए नहीं है, यहाँ पे लेट सजेशन के लिए, ठीक है? तो कभी कभी लेट अगर वाक्य में सजेशन के लिए है ना, तो वहां पे हम उसका पैसिव शुड लगा के बना सकते हैं, ओके? और कभी कभी लेट वाला, और लास्ट क्लास मैंने बताया था कि कभी कभी ऐसा भी होता है ना कि लेट पहले से लगा हुआ है और आपको लेट ही रहने देना है। देख लेना है जैसा आपका ऑप्शन, जैसे मैंने बोला लेट, कल आपको एक सेंटेंस दिया था, लेट मी डू दिस, मेरे को ये काम करने दिया जाए, तो लेट मी डू दिस। तो इसका मैंने बताया था ना कि कभी कभी लेट वाला सेंटेंस लेट से ही शुरू होता है। लेट दिस, फिर बी डन बाय मी, जैसा आपका ऑप्शन है आएगा ना, उसी अकॉर्डिंग अपना आंसर रेडी रखिएगा। ओके, लेट मी डू दिस, तो कभी कभी लेट वाला सेंटेंस लेट से भी शुरू हो सकता है। एक मिनट, अभी लिखना कुछ भी नहीं, जैसे सॉरी, जैसे मैंने ऐसा लिखा, आपके ऑप्शन में ना देख लेना कि क्या आया है। लेट मी डू दिस, ठीक है? यहां मेरे को ये करने दिया जाए, ठीक है? यहाँ पे लेट क्या बता रहा है, एक बार मुझे बताओ। लेट मी डू दिस में यहाँ पे लेट का क्या सेंस आ रहा है? यहाँ पे लेट आपका ऑर्डर दे रहा है, या लेट सजेशन दिया जा रहा है, या यहाँ लेट से परमिशन मांगा जा रहा है? चलो बताओ क्या मतलब, किस सेंस में यूज हो रहा है? तीनों में से क्या लग रहा है सेंटेंस देख के? लेट मी डू दिस, आज वॉइस को फाइनली खत्म कर लेंगे, ठीक है? कल से फिर नरेशन होगा। क्या लग रहा है लेट मी डू दिस? सेंटेंस देख के कुछ समझ में आ रहा है? वैसे तो ऑप्शन में आपका 4 ऑप्शन रहेगा कि किस सेंस में इसको यूज किया गया, लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं तो क्या लग रहा है? लेट मी डू दिस में ऑर्डर नहीं दिया जा रहा, लेट मी, मेरे को ये करने दिया जाए, सजेशन भी नहीं दिया जा रहा है, और
यहाँ पे ये लेट क्या दिया जा रहा है, यहाँ लेट परमिशन के सेंस में है। ओके रुको 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 एक मिनट, थोड़ा सा कमेंट्स लेट से आ रहा है, मैं थोड़ा सा रिफ्रेश कर लेती हूँ। परमिशन दिया जा रहा है, हाँ परमिशन के सेंस में, तो यहाँ का लेट परमिशन दिया जा रहा है, मेरे को करने दिया जाए। तो देख लेना कि आपके ऑप्शन में क्या है। कभी कभी लेट वाले सेंटेंस का ना पैसिव हम लेट से भी बना सकते हैं। लेट लेट है तो आप भी लेट रखो, ये वाला हमारे सेंटेंस का ऑब्जेक्ट है। और आप बोलोगे मैम इसको आपने ऑब्जेक्ट कैसे मान लिया? किसी भी वर्ड को ऑब्जेक्ट होने के लिए नाउन या प्रोनाउन, नाउन तो नहीं है प्रोनाउन है, ठीक है, तो इसको आप सब्जेक्ट बना लो। लेट ये हम, हाँ ये लेट दिस, और हमें तो वर्ब का थर्ड फॉर्म लाना है, और लेट वाले सेंटेंस में हम बी लगाकर, कल हमने पढ़ा था ना, बी लगाकर थर्ड फॉर्म लगाते हैं। लेट दिस डन बाय मी, ठीक है, ये वाला भी करेक्ट है, ये वाला भी करेक्ट है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एग्जाम में ना एक और भी डिफरेंट टाइप से मैंने ऑप्शंस में देखा है कि वो पूछते हैं और जिसको बच्चे गलत समझ लेते हैं, बट आंसर वही होता है। कभी कभी ना ये तो सही है ही, इसका एक और तरीके से पैसिव बन सकता है ऐसा, आई मे बी अलाउड, आई मे बी अलाउड टू डू दिस। और आप बोलोगे कि मैम ये तो थोड़ा सा अटपटा सा लग रहा है, ठीक है, अटपटा सा आपको, वैसे ये तो करेक्ट है, ये दोनों नहीं आएगा ऑप्शन में, दोनों नहीं रहेगा क्योंकि दोनों करेक्ट है। तो ये वाला में आपको दिक्कत नहीं होगी, आपको लगेगा अरे डू का थर्ड फॉर्म तो डन आता है और लेट लगा के बी लगा के बनाने, ये तो है ही। बट अगर ये ऑप्शन भी आया है ना, ये नहीं आया है, ये ऑप्शन भी आया है, तो ये भी करेक्ट है। कई बार प्रीवियस पेपर में आपको ऑप्शन ये भी दिखेगा और बच्चा हमारा कंफ्यूज, बच्चा को ये लगेगा कि ये मे कहाँ से आ गया, ये क्वेश्चन में तो कहीं मे वगैरह है नहीं, कहाँ से ला दिया। लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ का जो लेट है ना परमिशन के सेंस में यूज होता है, ठीक है, यहाँ का लेट परमिशन के सेंस में यूज होता है। और आपने मॉडल वर्ब में पढ़ा है कि मे और माइट, हम मे और माइट को परमिशन के सेंस में यूज कर सकते हैं ना। आपने मॉडल वर्ब में पढ़ा है कि मे और माइट और बहुत से परमिशन के अलावा और बहुत सारा चीज बताता है, बट परमिशन के लिए यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं शुड नहीं करूंगी क्योंकि शुड तो सजेशन का सेंस आ जाएगा, लेकिन यहाँ परमिशन का सेंस है ना, तो ये भी करेक्ट, दिस वन इज ऑल्सो करेक्ट। देन आपके दिमाग में आएगा अरे डू का तो मैम आपने थर्ड फॉर्म बनाया ही नहीं, यहाँ तो डू का थर्ड फॉर्म बनाया, बट यहाँ पे आपने यही छोड़ दिया क्योंकि मैंने मे लगा दिया है। परमिशन का सेंस आ रहा, मे लगा के, बी लगा के, थर्ड फॉर्म लगा के पैसिव बना दिया, दिस इज ऑल्सो करेक्ट, ठीक है, ये भी करेक्ट है, इसको गलत मत मान लेना। लिख लीजिएगा, बोथ ऑफ देम आर करेक्ट। प्रीवियस ईयर का ऑप्शन ऐसा भी था मैम, आई मे बी अलाउड, मे भी लगा सकते हैं, माइट भी लगा सकते हैं, क्योंकि माइट को कई बार हम पास्ट के अलावा प्रेजेंट में भी यूज कर सकते हैं, माइट भी सही है। ठीक है, माइट भी लगा दिया तो कोई दिक्कत नहीं। प्रीवियस, हाँ दोनों सही, अगर दोनों नहीं आएगा दोनों नहीं आएगा, इतना पीटूंगी ना, जो बोलेगा कि दोनों आएगा तो क्या करेंगे, हर बार ऐसा थोड़ी आता है, इतना ज्यादा थोड़ी कंफ्यूज करेंगे, दोनों में से एक ही रहेगा, दोनों नहीं आएगा। ये मे वर्ड तब यूज करना ना, ओके, जब लेट परमिशन का सेंस दे, ओके। में भी कर सकते हो, माइट भी कर सकते हो, तो ये चीज थोड़ा सा ध्यान रखना है, लिख लीजिए इसको, मे वाला सेंटेंस का कॉन्टेक्स्ट क्या जा रहा है उसके अकॉर्डिंग। आ जाओ अब, हाँ अब एक और कहाँ थी मैं, जैसे मैंने बोला एक लिखा सेंटेंसेस अभी मैं करवाऊंगी, बस ये लिख लो, मैंने लिखा लेटर्स, ठीक है, यहाँ का लेट तो परमिशन बता रहा था, ओके, लेट्स ऑर्गेनाइज अ पार्टी, चलो एक पार्टी ऑर्गेनाइज करते हैं, ठीक है। यहाँ का लेट क्या बता रहा है,
अरे नथिंग इज बेटर और बेस्ट, बोथ द ऑप्शंस आर करेक्ट. We don't have to go for good, better and best. Both the options are correct and you won't have both the options in the exam. Okay, because both of them are grammatically correct. We try to eliminate the options on the basis of grammatical errors. But in this case, both the sentences are correct. We don't have any grammatical errors. So we don't have to choose between them. Both are correct. मे और माइट बहुत सारा चीज बताता है. थोड़ा सा फ्लैशबैक में लेके चलती हूँ आपको. जब मैंने आपको मॉडल वर्ब पढ़ाया था, बताया था ना, मे परमिशन भी बताता है, मे पॉसिबिलिटी भी बताता है, मे विशेस के लिए यूज करते हैं, और मे ब्लेस पर्पस के लिए भी यूज करते हैं. तो यहाँ हम परमिशन की बात करें. यहाँ सजेशन का सेंस है. ठीक है, यहाँ सजेशन का सेंस आ रहा है, तो यहाँ पे मे मत लगाना. यहाँ पे ये हमारे सेंटेंस का ऑब्जेक्ट है, इसको सब्जेक्ट बना लो. इसका क्या बनेगा? अ पार्टी शुड बी ऑर्गेनाइज्ड. अ पार्टी शुड बी ऑर्गेनाइज्ड. बाय अस लगा है, वो भी सही है. ओके, लेट्स ऑर्गेनाइज अ पार्टी. और बाय अस नहीं भी लगाया है, फिर भी कोई दिक्कत नहीं है. फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि कभी कभी अस को भी वो वेग मान लेते. ठीक है, तो इसको लिखिए. अब हम एग्जाम्पल्स की तरफ चलते हैं. सजेशन है, लेट्स हैव अ पार्टी. लेट्स हेल्प द पुअर. द पुअर शुड बी हेल्प्ड. लिख लीजिए, फटाफट लिख लीजिए, उसके बाद हम लेट वाले सेंटेंस पे चलते हैं. ओके, ये लिख दिया. हाँ, अब आ जाओ. देखो यहाँ पे भी वही है. पैसिव ऑफ सेंटेंसेस स्टार्टिंग विथ लेट सबका बनाया है, और सबका पैसिव इस साइड बनाया है. ओके, ये देखो, लेट्स हेल्प द पुअर. यहाँ का लेट सजेशन के सेंस में है ना, लिखते जाइएगा. ठीक है, यहाँ का लेट सजेशन के सेंस में है, तो यहाँ पे शुड लगाओगे ना, तो ये वाला का पैसिव यहाँ पे बना है. ठीक है, आप नीचे बनाते जाइए. लेट्स हेल्प द पुअर, और बगल में सजेशन लिख लीजिए, और ये सेंटेंस उतार दीजिए. लेट्स ऑर्गेनाइज अ पार्टी, यहाँ भी लेट्स सजेशन के सेंस में है. ठीक है, तो यहाँ पे इसका बना दिया, अ पार्टी शुड बी ऑर्गेनाइज्ड. अब देखो, लेट देम प्ले. लेट देम प्ले, यहाँ का लेट परमिशन के सेंस में. लेट देम प्ले, उन्हें खेलने दिया जाए. ओके, उन्हें खेलने दिया जाए, तो दे मे बी अलाउड टू प्ले. तो हम अलाउड डाल सकते हैं. ये किसका है? परमिशन वाले का. परमिशन वाले का. और दूसरा देखो, लेट मी डू दिस. कभी कभी लेट वाला, इसको आप दोनों तरीके से कर सकते हो. इस वाक्य को ना, जो मैंने लिख के आपको बताया था, दोनों तरीके से कर सकते हो. एक तो लेट दिस डी बी डन बाय मी, या इसको ऐसा भी कर सकते हो. इसका एक ऐसा भी लिख सकते हो. यहाँ पे लिख दे रही हूँ, आई मे. आपने लिखा ही है पिछले वाले में, आई मे बी अलाउड. अब डू को, दिस को दैट में मत बदलना, वो नरेशन में होता है, एक्टिव पैसिव में नहीं होता. आई मे बी अलाउड टू डू दिस. दोनों करेक्ट. ठीक है, दोनों करेक्ट, क्योंकि यहाँ लेट देम प्ले, लेट देम डू दिस परमिशन का सेंस है. सेंटेंस में अलाउ वर्ड नहीं भी दे रखा है ना साक्षी, थोड़ा सेंस देखना है, इतना तो दिमाग लगा देना है. जब मूवी देखते हो ना, कोई रोमांटिक मूवी देखते हो, तो थोड़ा सा दिमाग लगाते हो ना कि अंत में क्या होने वाला. उस समय तो आपका दिमाग खूब चलता है. अंत में दोनों एक्ट्रेस और एक्टर, हीरो या हीरोइन मिलेंगे कि नहीं, या दोनों की डेथ हो जाएगी, या दोनों बिछड़ जाएंगे. उस समय तो दिमाग लगा लेते हो. थोड़ा सा दिमाग यहाँ भी लगा देना है कि यहाँ लिखा नहीं है अलाउ वगैरह, लेकिन थोड़ा सेंस लगाना है ना. लेट देम प्ले, उन्हें खेलने दिया जाए, मेरे को ये काम करने दिया जाए, तो ये परमिशन का सेंस. तो थोड़ा बहुत पढ़ाई में भी दिमाग लगा लेना है. कैसे पता चलेगा कि परमिशन है?
लिख लिया है? क्योंकि वहां सजेशन का सेंस है ना, ऑर्डर का सेंस नहीं है। ओके, सजेशन का सेंस है, सजेशन वाले में शुड लगाना। ओके, तो ये हमारा लेट वाला हो गया, लिख लिया होगा सबने। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। आपके ऑप्शंस में ना, जैसे इतना ज्यादा परेशान होने की भी जरूरत नहीं है। आपके पास 4 ऑप्शन आएगा जहां वो क्लियर कर देंगे कि उन्होंने लेट को सजेशन के सेंस में माना है या लेट को परमिशन के सेंस में माना है। ठीक है, वो क्लियर करके अपना चारों ऑप्शन देंगे। बस मुझे कहना था ना कि कभी कभी मे भी आ गया तो कंफ्यूज मत होना, क्योंकि आपको लगेगा अरे क्वेश्चन में तो मे नहीं है, कहाँ मे लगा दिया। क्योंकि प्रीवियस पेपर देखोगे तो कुछ ऑप्शंस में मे भी लगा है, तो मे इसलिए लगाया मैंने क्योंकि यहाँ परमिशन का सेंस, परमिशन में मे लगेगा। ओके, तो ये हमारा लेट वाला है। ओके, चलो इसको थोड़ा सा कर लेते हैं। देखो कभी कभी सेंस आपके पास ऑप्शंस है, आपको बस ये वाला करवाया था, नहीं करवाया था ना, बस एक ही था। ये देखो, कॉल द पुलिस एट वंस, चलो पुलिस को बुलाओ। ठीक है, पुलिस को बुलाओ, तो यहाँ ऐसा कोई सजेशन का सेंस थोड़ी जा रहा है, तुरंत पुलिस को बुलाओ, तो सजेशन वगैरह का सेंस नहीं जा रहा है, तो यहाँ तो शुड लगा ही नहीं सकते हो। ओके, कॉल द पुलिस, पुलिस को बुलाओ, ऐसा रहता है ना, लेट अस कॉल द पुलिस, चलो पुलिस को बुलाया जाए ना, परमिशन का सेंस जा रहा है, तो हम लेट से भी स्टार्ट करेंगे। यहाँ लेट का लेट से भी स्टार्ट हो सकता है, ये दोनों तो बिल्कुल नहीं हो। ओके, ये दोनों तो बिल्कुल नहीं होगा, तो चलो। और ये तो वैसे भी प्रेजेंट टेंस है और इसको पास्ट कर दिया। लेट द पुलिस बी कॉल्ड, लेट द पुलिस कॉल्ड नहीं होगा, यहाँ पे बी लगा के, बी लगा के तब होगा, यहाँ बी लगा, आंसर इज ओके। नाउ लेट अस स्टार्ट विथ, ये मैंने थोड़ा सा छोड़ा था और डिसाइड किया था कि इसको बाद में करूंगी। पहले आपका पैसिव ऑफ इन्फिनिटिव्स। ठीक है, अभी कर लेते हैं इसको। इंटरोगेटिव सेंटेंस करने के पहले ना, मैंने सोचा था पहले इंटरोगेटिव अच्छे से करवा देती हूँ पूरा टाइम लेके, फिर इन्फिनिटिव्स पे चलेंगे। थोड़ा सा मैं बैक जा रही हूँ। हाँ, ये वाला छोड़ा था, बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है जो रॉन्ग करवाने वाला है। पहले मैं पैसिव ऑफ इन्फिनिटिव्स करवा देती हूँ। चलो, वो तो लेट वाला था, अब आ जाओ पैसिव ऑफ इन्फिनिटिव्स। क्वेश्चन में अगर इन्फिनिटिव्स आ गया, फटाफट लिखिए पैसिव ऑफ इन्फिनिटिव्स। इन्फिनिटिव किसको बोलते हैं? इन्फिनिटिव का मतलब होता है 2+V1। जैसे क्वेश्चंस लिखते जाइए, मैंने लिखा आई एम टू सेल द वॉच, मैं वॉच को सेल करने ही वाली हूं। या मैंने लिखा आई वॉज, मैं तो काम को करने ही वाली थी, आई वॉज टू डू द वर्क। बीच बीच में एक एक लाइन छोड़ते जाइएगा। और एक इट्स टाइम वाला तो आपके एग्जाम में आना ही है। एक है इट्स टाइम, इट्स टाइम, एक एक लाइन छोड़ते जाइएगा, टू डू द वर्क। या ऐसा आ गया इट्स टाइम टू वाटर द प्लांट्स। एक्टिव से पैसिव बनाते समय कभी भी सेंटेंस का सेंस नहीं बदलना है। और तीसरा लिखा मैंने लास्ट में देयर्स, एक एक लाइन छोड़ते जाना। या देयर्स के जगह देयर इज लगा दिया, देयर इज नो टाइम टू लूज। सब सेंटेंस लिखिए और सबके बीच में एक एक लाइन छोड़ते जाइए। सारा सेंटेंस एक्टिव में,
ओके, पैसिव है ही नहीं, पैसिव होता तो वर्ब का थर्ड फॉर्म आता ना, ये भी एक्टिव, ये भी एक्टिव, सब एक्टिव में। एक इट्स टाइम वाला सेंटेंस एग्जाम का फेवरेट होता है, वो भी आपको मिलेगा, ये भी एक्टिव, देख रहे हो, इट्स टाइम। एक होता है इट्स टाइम, इट्स टाइम या देयर्स नो टाइम, ऐसा वाला सेंटेंस भी आता है। नहीं नहीं, ये ऑप्शन नहीं है, अलग अलग क्वेश्चन है ये ऑप्शंस नहीं है। एक एक लाइन छोड़िएगा, मैं सबका पैसिव बनाऊंगी। ये ऑप्शंस नहीं है। आई एम टू सेल द वॉच। देखो भाई, कौन स्टूडेंट है? विश्वजीत। बंगाली में बोलिए। ऐसा कमेंट्स में ना मैं यूट्यूब पे माफ कर देती हूँ, बट ऐसे कमेंट्स को मैं पेड बैच में माफ नहीं कर सकती। ओके, कोई बच्चा आके बोल रहा है ना कि बंगाली में बोलिए, तो ऐसे कमेंट्स पेड बैच में माफ नहीं होते हैं। बस आपके लिए एक वार्निंग है विश्वजीत, आप ब्लॉक हो जाओगे। आई एम टू सेल द वॉच, तो यहाँ भी इन्फिनिटिव है ना, ठीक है, यहाँ इन्फिनिटिव है और यहाँ भी इन्फिनिटिव है। लास्ट वाला तीनों सेंटेंस को हम बाद में डील करेंगे, जगह ही नहीं छोड़ा मैंने। आई एम टू सेल द वॉच, और यहाँ पे हमारे सेंटेंस का सब्जेक्ट आई है, ये वर्ब है और ये हमारा ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना लो, क्या होगा? द वॉच, द वॉच। हमने जो ऑब्जेक्ट है ना इसको सब्जेक्ट बनाया, और सेंटेंस प्रेजेंट में है तो इज होगा, द वॉच इज। और टू के बाद तो वर्ब का V1 फॉर्म आता है इन्फिनिटिव में, पर हमें तो थर्ड फॉर्म लाना है ना, तो हम टू के बाद तो थर्ड फॉर्म ला नहीं सकते हैं, तो हमें बीच में बी डाल देना होगा। बी डाल देंगे तो थर्ड फॉर्म हो जाएगा। द वॉच इज टू, फिर बी डाल दिया, और सोल्ड, सेल का थर्ड फॉर्म सोल्ड। द वॉच इज टू बी सोल्ड बाय मी। लिखिए, इसका पैसिव है। ओके, हाँ हाँ, नहीं नहीं, अगर मजाक के मूड में हो ना तो आप तुरंत ब्लॉक हो जाओगे। यूट्यूब पे तो चलो इग्नोर किया जाता है कि बेवकूफ सब आ जाते हैं, बट पेड बैचेस में सोच समझ के आए हो, पैसे दे के आए हो, तो सीरियसनेस मेंटेन करिए। आई वॉज टू डू द वर्क, अब देखो फिर से इन्फिनिटिव है और द वर्क हमारे सेंटेंस का सब्जेक्ट है, तो द वर्क लगाओगे। ओके, और सिंस यहाँ पे पास्ट है ना, तो आप भी पास्ट रखोगे वॉज, और इन्फिनिटिव का पैसिव बनाने के लिए बीच में बी लगा दीजिए, और बी के बाद डू का थर्ड फॉर्म डन। द वर्क वॉज टू बी डन बाय मी। ठीक है, ये दोनों उतारिए पहले, फिर मैं इसको रब करती हूँ, नीचे के लिए भी मुझे डालना है। एक लैंग्वेज तो सीख नहीं पा रहे हो इंग्लिश तरीके से, और बाकी सारा लैंग्वेजेस सीखेंगे। ओके, बी लगा के थर्ड फॉर्म लगाना, तो ये लिख लिया। द पास्ट है तो आप भी पास कर लिया। अब आ जाओ, ये जो टाइम वाला सेंटेंस है ना, इसके लिए तो मैंने जगह छोड़ा नहीं, ये वाले का, थर्ड वाले का बनाती हूँ यहाँ पे। ऐसा था ना, इट्स टाइम, इट्स टाइम टू डू द वर्क। जब भी आपके एग्जाम में इट्स टाइम वाला सेंटेंस आ गया, ठीक है, इट्स टाइम वाला सेंटेंस ये आपका एक्टिव है, समय हो चला है काम को करने का, तो आपको लगेगा कि यहाँ भी इन्फिनिटिव है, बिल्कुल है, यहाँ भी इन्फिनिटिव है। बट पिछला दो मैंने जो सेंटेंस में दिया था ना, उसमें पहले सब्जेक्ट था, फिर वर्ब आया, फिर इन्फिनिटिव और ऑब्जेक्ट आया। बट यहाँ पे ना कोई सब्जेक्ट वगैरह नहीं है, ये इट्स टाइम सब्जेक्ट नहीं है, काम करने का समय हो गया है। तो जब भी ऐसा सेंटेंस इट्स टाइम वाला आ गया,
तो आप उतना उतार दो। इट्स टाइम, टाइम वाला सेंटेंस में ना आप भी उतना उतार दीजिए, शुरू का इट्स टाइम, ठीक है, इसके साथ छेड़छाड़ नहीं करना, इसको उतार देना। अब ये हमारे सेंटेंस का ऑब्जेक्ट है, अब इसको सब्जेक्ट बना लेना है, इट्स टाइम द वर्क। लेकिन याद रखना है ये थोड़ा सा इनकरेक्ट इंग्लिश है, इसमें आपको जब भी ऑब्जेक्ट आ गया है ना, इट्स टाइम वाला सेंटेंस है और जब भी ऑब्जेक्ट आ गया तो बीच में आपको फॉर डालना है। इट्स टाइम फॉर, काम करने के लिए वक्त हो गया है, फॉर द वर्क, और टू डू को टू बी डन कर दो, टू बी डन, टू बी डन, ओके। फिर मैंने लिखा है, इसका पैसिव बना दिया, ये पैसिव हो गया। फिर मैंने लिखा था इट्स टाइम, ठीक है, ये हमारे एक्टिव है और ये इसी का पैसिव है, ठीक है। फिर से मैं एक्टिव लिख रही हूँ, एग्जांपल्स है, मतलब कौन सा एग्जांपल था, ये थर्ड एग्जांपल था ना, ये फोर्थ एग्जांपल। इट्स टाइम टू वाटर द प्लांट्स, पौधों को पानी देने का टाइम हो गया। इसमें भी वही करना है, इट्स टाइम वाला सेंटेंस आ गया ना, उतना उतार दो, इट्स टाइम इतना उतार देना है। अब ऑब्जेक्ट है, इसको सब्जेक्ट बनाना है, फॉर लगा देना, इट्स टाइम फॉर द प्लांट्स, और टू वाटर इन्फिनेटिव है, इन्फिनेटिव का पैसिव बनाने के लिए बी लगाना है, इट्स टाइम फॉर द प्लांट्स टू बी वाटर्ड। ठीक है, अब नेक्स्ट वाला सेंटेंस ई वाला था, इन्फिनेटिव वाला, देयर इज नो टाइम, देयर इज नो टाइम टू लूज, टाइम नहीं बचा है खोने के लिए। तो आप यहाँ पे देख रहे हो इट्स टाइम वाला सेंटेंस है, ठीक है, यहाँ भी इट्स टाइम है, यहाँ भी इट्स टाइम है, और यहाँ भी इट्स टाइम है, इट्स टाइम या इट्स नो टाइम ऐसा ही है। लेकिन बाकी सब में क्या दिख रहा है कि इन्फिनेटिव के बाद एक ऑब्जेक्ट आया, ठीक है, यहाँ भी इन्फिनेटिव के बाद एक ऑब्जेक्ट आया, बट यहाँ तो हमारा सेंटेंस इन्फिनेटिव से खत्म ही हो गया, ठीक है, यहाँ पर हमारा सेंटेंस इन्फिनेटिव से खत्म हो गया है, तो यहाँ पे कोई फॉर वगैरह नहीं लगेगा। क्या यहाँ पे जैसे जब फॉर तब लगाओगे ना जब ऑब्जेक्ट हो, काम को करने के लिए समय हो गया है, प्लांट्स को पानी देने के लिए समय हो गया। लेकिन अगर हमारा सेंटेंस में कोई ऑब्जेक्ट नहीं हो, देयर इज नो टाइम में तो उतना उतार ही देंगे, बस इसमें क्या करना है, टू वी लॉस्ट, फॉर वगैरह नहीं लगाना है। लैंग्वेज का मतलब होता है एक भाषा, लैंग्वेजेस का मतलब है बहुत सारा भाषा। जितने भी हमारे स्टूडेंट्स ईद सेलिब्रेट कर रहे हैं सबको ईद मुबारक है। सुबह क्लास नहीं देख पाओगे, रिकॉर्डेड देख लेना बाद में। देयर इज नो टाइम टू बी लॉस्ट, ठीक है, ये हो गया। अब एक क्वेश्चन आपसे करवाती हूँ, लिख लीजिए इसको पहले। लास्ट सेंटेंस में कोई ऑब्जेक्ट नहीं है कि जिसको आप सब्जेक्ट बनाओगे, ठीक है, इन्फिनेटिव से हमारा वाक्य ही खत्म हो जा रहा है। देयर इज नो टाइम टू लूज, देयर इज नो टाइम टू बी लॉस्ट, टू लूज को टू लॉस्ट कर दो, बट यहाँ तो ऑब्जेक्ट वगैरह था ना। यस, एक क्वेश्चन था, बड़ा अच्छा वाला क्वेश्चन था, ये वाला क्वेश्चन। ऐसा वाला क्वेश्चन कई बार आया है, ये प्रीवियस पेपर में मिलेगा, ये एग्जाम्स में पूछा हुआ क्वेश्चन ये भी है और बाद वाला भी है। कभी कभी क्या होता है ना, देखो कभी कभी क्या होता है, ध्यान से देखना, ये लाइक है, ये एक वर्ब है, ठीक है, लाइक वर्ब है, तो आप बोलोगे कि मैम लाइक का थर्ड फॉर्म पैसिव बनाते समय लाइक का थर्ड फॉर्म लाइक्ड करना होगा ना, ओके, थर्ड फॉर्म करना होगा,
ओके, टू बी लाइक्ड करना होगा, आर लाइक्ड, या जैसे लाइक है, मैंने लिखा ना, मैंने लिखा विमेन, ऐसा लिखा मैंने, वुमेन लाइक मेन, विमेन मेन को पसंद करते हैं, तो इसका पैसिव कैसे बनेगा, मेन आर, मेन प्लूरल है तो लाइक का थर्ड फॉर्म लाइक, तो लाइक वर्ब है, इसका थर्ड पैसिव में थर्ड फॉर्म लाने के लिए कुछ इज़म आर लगाते हैं ना, मेन आर लाइक्ड बाय विमेन, तो इसका ऐसा कुछ बनेगा। लाइक का थर्ड फॉर्म आपने लाइक्ड बनाया, तो कभी कभी सेंटेंस ऐसा आ जाता है ना कि यहाँ पे एक वर्ब भी आया, मैंने पिछला वाला सेंटेंस में एक ही वर्ब था या तो एक ही इन्फिनिटिव था, लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ पे इन्फिनिटिव भी है, तो आपको लगेगा रे कि इन्फिनिटिव का भी पैसिव बनाने के लिए टू बी प्लस V3 लगाते हैं। इन्फिनिटिव का पैसिव हम क्या लगा के बना रहे थे, टू फ्लैटर का मतलब होता है उसका पैसिव बनाने के लिए टू बी फ्लैटर्ड, तो आपको लगेगा ये सेंटेंस में हमें तो इसका भी पैसिव बनाना होगा, ठीक है, इज एम आर का पैसिव लाइक का पैसिव बनाने के लिए उसके पहले कुछ इज एम आर लगा के फिर थर्ड फॉर्म लगा के पैसिव बनाना होगा, और इसका भी पैसिव बनाना होगा। कई बार क्या होता है ना कि सेंटेंस ऐसा आ जाता है कि हमें दोनों का पैसिव बनाना पड़ता है, इस वर्ब का भी पैसिव बनाना होगा, इस इन्फिनिटिव का भी, बट कई बार ऐसा आता है कि अगर हम दोनों का पैसिव बनाते हैं ना, उससे सेंटेंस का मीनिंग बदल जाता है, तो उस केस में हम दोनों का पैसिव नहीं बना सकते हैं, या तो हम इसका पैसिव बनाएंगे, इसको ऐसे ही छोड़ देंगे, या इसका पैसिव बनाएंगे और इसको ऐसे ही छोड़ देंगे, क्योंकि अगर हम दोनों का पैसिव बनाते हैं ना, दोनों का पैसिव बनाते हैं तो उसका मतलब चेंज हो जाएगा। अब मेरी बात को ध्यान से सुनो, इस सेंटेंस को थोड़ा सा समझना होगा, क्योंकि अगर ये क्वेश्चन ऐसा आ गया ना तो मैक्सिमम बच्चों का आंसर ये होगा, अरे विमेन लाइक मेन, मेन हमारे वाक्य का ऑब्जेक्ट है, तो मेन से सेंटेंस को स्टार्ट करेंगे। जब ये क्वेश्चन आपके पास आएगा तो आंख बंद करके सेकेंड ऑप्शन को टिक करोगे, विमेन लाइक मेन, मेन ऑब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट बना लेना, इसको टिक करोगे, बट ये बिल्कुल भी आंसर नहीं, ये आंसर बिल्कुल भी नहीं है। ओके, आंसर ये है, ठीक है, आंसर ये है, आंसर ये है। अब मैंने सिर्फ फ्लैटर का बनाया, टू बी फ्लैटर्ड, लाइक का नहीं बनाया, ठीक है, और लाइक का नहीं बनाया, और ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा। देखो आपके पास ये क्वेश्चन आ गया तो आप क्या करोगे कि इसको टिक करोगे, बट आंसर ये है, क्यों है बता रही हूँ, ठीक है, क्यों है इसको मुझे डिटेल में एक्सप्लेन करना होगा, पहले ध्यान से सुनते हैं। हाँ, बात को ध्यान से सुनो, क्यों वो आंसर है, मैंने लिखा ना विमेन, विमेन लाइक मेन, दोनों सेंटेंस का मीनिंग देख, और फिर मैंने लिखा विमेन लाइक टू फ्लैटर मैन, ऐसे कुछ था ना, क्या था क्वेश्चन, क्या था, women like men to flatter them, पता नहीं कहाँ लिखा था, ओह, लिख रही हूं फिर से, women like men to flatter them, ऊपर वाला सेंटेंस आप मत रब करना, फिर से लिख रही हूं, और ऊपर लिखा था मैंने women like men, यहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तो सिर्फ लाइक का ही बदलोगे, ठीक है, और यहाँ पे थोड़ा सा आपका कंफ्यूजन होगा कि लाइक का भी बदलना होगा, टू बी फ्लैटर का भी बदलना होगा। अब दोनों सेंटेंस का मीनिंग देखना, दोनों सेंटेंस का मीनिंग देखना जरा, ओके, वुमेन लाइक मेन, तो यहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ जो है ना इस सेंटेंस का मीनिंग क्या है, विमेन मेन को पसंद करते हैं, ठीक है, यहाँ जो है विमेन मेन को पसंद करते हैं, तो इसका तो पैसिव इज वेरी सिंपल,
मेन है और प्रेजेंट टेंस है और मेन प्लूरल है, तो इसका तो आप फटाफट बना लोगे। लाइक का थर्ड फॉर्म लगा दिया, मेन आर लाइक्ड बाय वुमेन, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इस सेंटेंस का मतलब जा रहा है कि विमेन मेन को लाइक कर रहे हैं, बट यहाँ ना विमेन मेन को नहीं लाइक कर रहे हैं। अगर इतना दूर रहता ना तब ये सेंटेंस का सेंस जाता है विमेन लाइक मैन, विमेन मेन को पसंद कर रहे हैं, बट यहाँ पे विमेन मेन को नहीं पसंद कर रहे हैं। विमेन पसंद कर रहे हैं कि मेन उनकी चापलूसी करे, ठीक है, मेन के द्वारा जो फ्लैटरी होती है वो वुमेन को पसंद आ रहा है। यहाँ तो वुमेन मेन को पसंद कर रहे हैं, बट यहाँ जो वुमेन है मेन को पसंद नहीं कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ मेन को नहीं पसंद कर रहे हैं, मेन के द्वारा चापलूसी, यहाँ मेन की फ्लैटरी को पसंद कर रहे हैं। वुमेन जो है मेन के द्वारा जो उनको फ्लैटर किया जाता है वो पसंद कर रहे हैं, ठीक है, वो पसंद कर रहे हैं। इस सेंटेंस का थोड़ा सा सेंस देख लेना, ओके, ये सेंटेंस का सेंस देख लेना कि यहाँ उनके फ्लैटरी को पसंद कर रहे हैं। तो अगर मैं इस सेंटेंस को ऐसा लिखती ना, आप बोलोगे मैं मेन को ऑब्जेक्ट, यहाँ तो मेन को पसंद किया जा रहा है विमेन के द्वारा, तो मैं अगर इसका पैसिव बनाती हूँ ना तो यहाँ सेंस ही अलग हो जाएगा। यहाँ देखो, अगर मेन आर लाइक्ड बनाती हूँ मैं, ठीक है, मेन आर लाइक्ड बनाती हूँ ना, तो इस सेंटेंस का मतलब क्या जा रहा है, मेन को पसंद किया जाता है, मेन को थोड़ी पसंद किया जा रहा है, ठीक है, मेन के द्वारा चापलूसी को पसंद किया जा रहा है। विमेन चाहते हैं कि मेन वाली फ्लैटरी उनको पसंद है। अगर मैं इसका पैसिव बनाती हूँ ना मेन आर लाइक, तो इसका मतलब चेंज हो जाएगा, मेन को लाइक किया जाता है। मेन को लाइक तो यहाँ पे किया जा रहा है, यहाँ पे मेन को लाइक नहीं किया जा रहा है, ठीक है, यहाँ पे मेन के द्वारा चापलूसी को लाइक किया जा रहा है। तो हम किसी हाल में इसका पैसिव नहीं बना सकते, हमें पैसिव इसका बनाना होगा, ठीक है। तो ये वाला सेंटेंस था, हाँ ये वाला था यहाँ पे सेंटेंस। तो आप जो सेकंड ऑप्शन को चुनते ना, कि आप ये वाले ऑप्शन को आपको चुनने का मन करता, लाइक का, वुमेन लाइक मेन, यहाँ तक रहता तो ये सही होता, बट यहाँ मेन को लाइक थोड़ी किया जा रहा है, मेन को लाइक नहीं किया जा रहा है, वुमेन को पसंद है, वुमेन पसंद करते हैं कि मेन के द्वारा उनकी चापलूसी हो, तो यहाँ का लाइक करोगे तो मीनिंग बदल जाएगा। और ये भी गलत है, वुमेन आर लाइक्ड, वुमेन को लाइक थोड़ी किया जा रहा है किसी के द्वारा, वुमेन खुद पसंद कर रहे हैं, वुमेन खुद पसंद करते हैं कि मेन के द्वारा उनकी चापलूसी हो। ये आंसर, ये आंसर है, ठीक है, हाँ। और ये तो बिल्कुल नहीं होगा, ये आंसर में कहीं भी थर्ड फॉर्म दिख रहा है ना, लाइक का थर्ड फॉर्म दिख रहा है ना टू फ्लैटर का थर्ड फॉर्म दिख रहा है, तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा, ये तो बिल्कुल नहीं होगा। और ये भी नहीं होगा, देखो दो ऑप्शन तो आपका आराम से एलिमिनेट हो जाता है, इसमें तो कहीं भी थर्ड फॉर्म आया ही नहीं है। और विमेन आर लाइक्ड, ये भी गलत है, मीनिंग चेंज हो जा रहा है ना, विमेन आर लाइक्ड। आप बोले कि मैम यहाँ पे आपने लाइक को लाइक क्यों छोड़ दिया है, इसका क्यों नहीं किया है, विमेन आर लाइक्ड में भी मीनिंग चेंज हो गया। विमेन आर लाइक्ड मतलब विमेन को पसंद किया जाता है, विमेन को किसी के द्वारा पसंद नहीं किया जा रहा है, वुमेन खुद पसंद करते हैं कि मेन के द्वारा उनकी चापलूसी हो, वो भी हट गया, वो भी हट गया। एग्जाम में जाके ना ज्यादा से ज्यादा आपका क्या प्रॉब्लम होता है, आप इसको ऑब्जेक्ट समझ लेते हैं, ठीक है, और आपके दिमाग में आता कि अरे वुमेन से तो शुरू नहीं होगा, वुमेन तो सब्जेक्ट है, वुमेन से तो शुरू नहीं होगा, तो एट एनी केस मेन से शुरू होगा, और आप इसको टिक करते। बट इसको टिक करते तो इसका मतलब चेंज हो जा रहा है, मेन को लाइक नहीं किया जा रहा है, ओके, मेन को लाइक नहीं कर रहे, वुमेन मेन के द्वारा उनकी चापलूसी को लाइक कर रहे। वुमेन को क्या पसंद है, विमेन को मेन पसंद नहीं है, विमेन को पसंद है उन चापलूसी पसंद है उनके द्वारा। सो दिस इज द करेक्ट आंसर, करेक्ट है, ओके, हाँ, चापलूसी को पसंद कर रहे हैं, विमेन लाइक चापलूसी मेन के द्वारा। अगेन लिख लीजिए, ये वाला लिखिए, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, आया हुआ है प्रीवियस पेपर। फटाफट आज वॉइस को खत्म करते हैं। रॉन्ग मत करिएगा। अगेन दिस वन, ही लाइक्स पीपल टू कॉल हिम सर, वो ही पीपल को थोड़ी लाइक कर रहा है, जैसे ऐसा रहता है ना, ही लाइक्स पीपल, यहां तो वो लोग को पसंद कर रहा है, तो ऐसा मैं इसका बना देती पीपल, पीपल प्लूरल होता है तो इसका मैं बना देती पीपल आर लाइक्ड बाय हिम,
लोगों को लाइक किया जाता है उसके द्वारा, ओके, उसके द्वारा लोग पसंद किए जा रहे हैं। लेकिन यहाँ पे ये लोगों को नहीं पसंद कर रहा है, ये पसंद क्या कर रहा है कि लोग उसको सर कह के बुलाएं। ठीक है, उसको उसको लोग नहीं पसंद आ रहे, उसको पसंद आ रहा है कि लोग उसको कॉल करें सर के नाम से, सर कह के बुलाएं। तो यहाँ पे देखो ही इज लाइक्ड कर दिया, ही इज लाइक्ड तो नहीं होगा, ही इज लाइक्ड का मतलब है उसको लाइक किया जा रहा है, उसको लाइक थोड़ी किया जा रहा है। अगर ऐसा भी रहता ना पीपल आर लाइक्ड, ये भी गलत होता। अगर ऑप्शन में आप सोचते कि मैम ये पीपल ऑब्जेक्ट है, पीपल आर लाइक कर देती, नहीं, पीपल को पसंद नहीं किया जा रहा, पसंद क्या किया जा रहा है कि लोग उसको सर कह के बुलाए। तो आप इसको छेड़छाड़ मत करिए, ये ऐसे ही रहेगा। और ये जो टू कॉल है ना, इसको टू बी कॉल्ड करिए। और मैंने बाय पीपल नहीं लगाया, बोलोगे मैम आपने बाय पीपल क्यों नहीं लगाया? क्योंकि पहले भी हमने डिस्कस किया है कि बाय पीपल वेग है, अस्पष्ट है, तो उसके साथ बाय लगाने की जरूरत नहीं है, सिंपली होगा ही लाइक्स टू बी कॉल्ड सर। थोड़ा सा ऑप्शंस है, आपको सारा इजी इजी वाला थोड़ी देंगे। आज मैं विकास को बोल के आपका एक शीट डलवाती हूँ वॉइस का, ठीक है, वॉइस का मैं आपको एक शीट डलवाती हूँ, ओके। पहले तो एक डलवा रही हूँ, एक शीट है जिसमें क्वेश्चंस होंगे और पीछे आंसर होगा और उसका वीडियो सोल्यूशन भी होगा, ठीक है। और एक और शीट डलवाऊंगी जिसमें से थोड़ा सा हटके वाला क्वेश्चंस हो, ठीक है। एक और शीट होगा जिसमें थोड़ा ऑसम वाला हो। तो यहाँ पे दोनों को नहीं बदलेंगे, एक को एक्टिव ही रखना है, दूसरे को पैसिव रखना है। दोनों को पैसिव बनाओगे ना, दोनों का मतलब चेंज हो जाए। कल से हम लोग नरेशन चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ओके, तो हमारा इन्फिनेटिव वाला भी हो गया। इन्फिनेटिव मैंने छोड़ के रखा था कि उसको आराम से करवाऊंगे। रुको, अब नेक्स्ट पे चलते हैं। इन्फिनेटिव हो गया, इंपेरेटिव सेंटेंस हो गया, इंटरोगेटिव सेंटेंस हो गया। अब आ जाओ मॉडल वर्ब्स। मॉडल वर्ब्स में कोई दम नहीं है, ओके। मॉडल वर्ब्स ये करवा दिया ना, लेट वाला सेंटेंस हो गया। अब आ जाओ मॉडल वर्ब्स। मॉडल वर्ब्स में कोई दिक्कत नहीं है, मॉडल वर्ब्स जैसा है वैसे ही रहेगा, ओके। सिर्फ थोड़ा सा विल और शैल में डिफरेंस देख लेना है। फर्स्ट पर्सन है तो शैल लगाना, सेकंड और थर्ड पर्सन है तो विल लगाना। देखो पैसिव वर्ब, मॉडल वर्ब्स, इसमें कोई खास नहीं है। अगर वो कुड है तो आप भी कुड ही लगाओगे, अगर माइट है तो आप भी माइट लगाओगे, ठीक है। तो इसका पैसिव उतारते जाइए। वी कुड डू इट, इसका पैसिव ये है, ठीक है, इसका पैसिव ये है, उतारते जाइए। वी कुड डू इट, तो ये इट हमारा ऑब्जेक्ट है, इसको मैंने सब्जेक्ट बनाया और मॉडल वर्ब के साथ बी लगाकर थर्ड फॉर्म बनाना। वी इट कुड बी डन बाय अस, उतारते जाओ। ही माइट सफर अ ग्रेट लॉस, अ ग्रेट लॉस माइट बी सफर्ड बाय हिम, इसका देख लो। फिर देखो आई शैल टेक हर, थोड़ा सा ना शैल और विल में देखना है। अब आप बोलोगे मैम यहाँ तो आपने कुड को कुड रखा, माइट को माइट रखा, बट यहाँ पे क्यों बदल दिया? इसलिए बदला ना, शैल को विल में क्यों बदला? यहाँ पे शैल, आई फर्स्ट पर्सन है और फर्स्ट पर्सन के साथ तो शैल लगता है, ओके। लेकिन यहाँ यहाँ जो हर है, मैंने हर को यहाँ पे सब्जेक्ट बनाया और शी तो थर्ड पर्सन है और थर्ड पर्सन के साथ हम शैल नहीं लगाते, विल लगाते, ठीक है। तो इसको कॉपी कर लीजिए। टेंशन नहीं लेना आज, हाँ,
मैम आपकी शीट के बाद हम लोग कहाँ से और प्रैक्टिस करेंगे? मैं शीट डलवा दूंगी, टेंशन मत लो। यहाँ पे जितना मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ, मैं पिछले क्या कर रही हूँ, पिछले 5 साल का पेपर डलवा रही हूँ, इतना से आपका काम हो जाए। और पिछले 5 साल का ना मैं मेंस का डलवा दे रही हूँ, प्री का तो इजी हो। 5 साल आपके लिए ज्यादा हो जाएगा, पागल हो जाओगे पढ़ पढ़ के। 3 साल का डलवा दे रही हूँ, रिसेंट वाला डलवा दे रही हूँ। 20, 21, 22 और 23, ठीक है, 21, 22 और 23 का आपका डलवा दे रही हूँ। उतना बना लोगे काफी है, बहुत है। लिमिटेड कंटेंट सॉल्व करना है, जरूरत से ज्यादा बैठ के थोड़ी सॉल्व करना है। अब देखना, कल मैंने अपने स्टूडेंट्स लोगों से बात किया था, कल बॉयज पावर से बात किया था मैंने, तो लड़कों का इंटरव्यू हुआ था, लड़कियां भी थी उसमें, 2 लड़कियां भी तो बड़ा अच्छा से बताया कि मैम मैं प्राइवेट जॉब कर रहा था। उनका सुनिएगा, बड़ा अच्छा से बोला। मेरे को चाहिए था स्मार्ट स्टडी, प्राइवेट जॉब बॉम्बे में कर रहा था, सैलरी अच्छी खासी थी। फिर मुझे सुनिएगा उनका इंटरव्यू, कि मुझे जल्द से जल्द एग्जाम क्रैक करना था। दोस्त ने बोला कि अरे जो गवर्नमेंट जॉब में आता है ना, वो तो 2-3 साल लेके ही आता है, जो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करता है, तो तेरे पास तो 2025 तक टाइम है। फिर उसने बोला कि मेरे पास इतना टाइम नहीं है, मेरे को इतना टाइम नहीं देना, मेरे को कुछ ऐसा टीचर चाहिए, ऐसा कंटेंट चाहिए ना जिसमें कम समय में मेरी तैयारी हो जाए। उधर जॉब छोड़ा, इधर तैयारी हुआ और कर लिया कम समय में, स्मार्ट स्टडी। ओके, तो यहाँ आप बोलोगे ना कि मैम शैल विल में कैसे बदल गया, क्योंकि फर्स्ट पर्सन था तो शैल, अब मैंने थर्ड पर्सन को ना सब्जेक्ट बनाया है तो विल लग गया, विल। आप लोगों के साथ प्रॉब्लम क्या है ना, कि आपको बहुत ज्यादा कंटेंट चाहिए, भर भर के। अरे दूसरा सब्जेक्ट भी तो पढ़ना है, सिर्फ मन की संतुष्टि के लिए इतना कंटेंट होना। देखो, एक ही रूल पे मेरी कोशिश रहती है ना, कि एक रूल पे 10 क्वेश्चन देने से बेटर है ना कि मैं थोड़ा सा क्वेश्चन कम ही दूं, बट सारे ऐसा क्वेश्चन को सेट किया जाए ना कि बच्चे का सारा रूल्स रिवाइज हो जाए। ओके, ऐसा नहीं है ना कि मतलब 400-500 करने के लिए एक ही रूल पे बार बार एक ही क्वेश्चन देते रहना, रिवाइज हो जाए, क्योंकि लिमिटेड कंटेंट रखिए, आपको बहुत सारा चीज पढ़ना है। और ये हो गया आपका मॉडल वर्ब्स, कॉपी कर लिया आप, आ जाओ। अब हाँ, कभी कभी मॉडल वर्ब्स, कभी कभी ना कोई एक मिनट, पैसिव मॉडल वर्ब्स ये भी एक उतार लो। वी ऑट टू रिस्पेक्ट आवर पेरेंट्स ऑट टू बी रिस्पेक्टेड। ठीक है, मैंने बाय अस नहीं लगाया, क्योंकि यहाँ बाय सबके लिए वेग है, हमें अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, किसी निश्चित वी के लिए नहीं बोली जा रही, हम सबके लिए बोली जा रही, इसलिए बाय अस नहीं लगा। और सिर्फ बच्चों ने, जितने भी बच्चे क्वालिफाई किए हैं, उन्होंने सिर्फ इंपॉर्टेंस बताया, जो कि मैं बोलती हूँ तो आप लोगों को समझ में नहीं आता है। उन्होंने बोला था मैम प्रैक्टिस बैच का बड़ा इंपॉर्टेंस होता है। मैंने अपने करियर में, चाहे मैंने ऑफलाइन पढ़ाया हो या ऑनलाइन पढ़ाया, प्रैक्टिस बैच को कभी रोका नहीं, सिर्फ प्रैक्टिस बैच। कितने सारे बच्चे मैम हमने अन अकेडमी से उस समय पढ़ा था, अन अकेडमी आपने छोड़ दिया, जो लास्ट का ये जो अचीवर्स बैच में 1.0 आया था ना, जम के उसमें प्रैक्टिस किया था बच्चों ने। अब तो 2.0 भी आ गया, 2.0 भी आ गया। तो सबका था कि जितना भी पढ़ लो, जो भी कर लो, प्रैक्टिस बैच में तो आने ही। ओके, ये हो गया। अब आ जाओ पैसिव ऑफ सेंटेंसेस विथ एडजेक्टिव्स। ओके, ये अलग से लिखवा रही हूँ। रुको, पैसिव ऑफ, हाँ, पैसिव ऑफ सेंटेंसेस अल्टीमेटली आपके ऑप्शंस का ही खेल है विथ एडजेक्टिव्स। अगर मैंने लिखा, ऐसा लिखा, देखो कोई ऑब्जेक्ट नहीं आया, मैंने लिखा शुगर टेस्ट स्वीट,
अब आप बोलोगे कि मैम इस सेंटेंस में तो कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है, ऑब्जेक्ट नहीं है ना, शुगर हमारे सेंटेंस का सब्जेक्ट है, टेस्ट वर्ब है, और ये जो स्वीट है, शुगर जो है मीठा होता है, ये तो कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, ये तो एडजेक्टिव है। और किसी भी वर्ड को ऑब्जेक्ट होने के लिए क्या होना है, किसी भी वर्ड को ऑब्जेक्ट होने के लिए क्या होना है, या तो नाउन होना है या प्रोनाउन होना है, बट ये तो एडजेक्टिव है, यहाँ तो कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है, तो क्या किया जाए इसका, इसमें थोड़ा सा हटके लगाना होता है। इसमें क्या करना होगा ना, ऐसा लगना, अपने से ऐड करना होगा, शुगर इज स्वीट व्हेन टेस्टेड, एक ऑप्शन ये आएगा, ठीक है, यहाँ पे अपने से थोड़ा सा ऐड करना होगा। और दूसरा ऑप्शन आएगा, शुगर इज स्वीट व्हेन इट इज टेस्टेड। ये किरण वाला बुक देखा था, अभी पता नहीं, हो सकता है सुधार दिया होगा, 4-5 साल पहले ना किरण वाले बुक में ये वाला आंसर को करेक्ट किया था, बट गलत है, ये आंसर है, अभी हो सकता है ठीक कर दिया होगा, व्हेन इट इज टेस्टेड। ओके शुगर इज स्वीट व्हेन इट इज टेस्टेड और शुगर इज स्वीट व्हेन टेस्टेड। अच्छा एक चीज और याद रखना, 2 बार मत लिखना, शुगर टेस्ट स्वीट व्हेन टेस्टेड, शुगर टेस्ट, 2 बार टेस्ट टेस्ट मत डालना, लास्ट में एक बार टेस्ट का V3 लगा दिया। अगर ये क्वेश्चन, एक मिनट, पहला वाला क्वेश्चन रॉन्ग क्यों है, मैंने पहला वाला ऑप्शन रॉन्ग क्यों है, आप बोलोगे कि मैम ये रॉन्ग क्यों है, ये वाला, और ये वाला करेक्ट क्यों है। देखो टेस्ट का तीनों फॉर्म सेम होता है, टेस्ट का दोनों फॉर्म सेम होता है, टेस्ट का V2 भी टेस्टेड होता है और टेस्ट का V3 भी टेस्टेड होता है। ये तो V1 हो गया टेस्ट, और ये हो गया V2, और ये हो गया V3। ऊपर वाला रॉन्ग इसलिए है ना, क्योंकि यहाँ पे टेस्ट V2 का काम कर रहा है, V2 का, बट हमें तो वर्ब का थर्ड फॉर्म लाना, और वर्ब का थर्ड फॉर्म लाने के लिए ना इज MR लाना होगा ना, यहाँ पे इज गायब कर दिया था, यहाँ पे इज लगाएंगे, उसके बाद आएगा, तो इस के बाद V2 तो नहीं आएगा, V3 आएगा, इसीलिए ये वाला करेक्ट। सारे बच्चे एग्जाम्स निकाल रहे हैं, थोड़ा जा जाके इंटरव्यू सुनो ना, जो बच्चे ने सोचा भी नहीं था, बच्चा बोल रहा मैम मेरे इंग्लिश में नेगेटिव आए थे CPO में, देयर वाज वन स्टूडेंट, सुनना कि मेरे नेगेटिव आए थे, फिर धीरे धीरे, और CPO जिसने निकाला उसने तो इंग्लिश पे वर्क किया ही होगा, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरह बढ़ा है। जो बच्चे की बेस एकदम अच्छी नहीं है बट जो लगा हुआ है वो भी निकाल रहा है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिसको लगता है कि मेरी इंग्लिश तो बहुत अच्छी है, मैं बोल भी लेता हूँ, बट जब हम लोग क्वेश्चंस पे आते थे ना, जब आप पढ़ाते थे मैम, तब लगता था कि अरे ये सब तो हमने स्कूल में पढ़ा नहीं, हम तो भ्रम में जी रहे हैं कि मेरी इंग्लिश बहुत अच्छी है। बोलना अलग चीज होता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम निकालना अलग है। तो जिनकी अच्छी है, जिनकी अच्छी नहीं भी है, सब मिलके एग्जाम निकालें, सब मिलके लगाए, लगे रहिएगा, एग्जाम्स निकलेगा। लेकिन देख रही थी, कल मैं बात कर रही थी, तो कुछ बच्चा फर्स्ट अटेम्प्ट में निकाल लिया है, कुछ बच्चा सेकेंड अटेम्प्ट में निकाल लिया है, मैक्सिमम देखा मैंने। और कुछ ऐसे भी बच्चे होते हैं ना जो 5 साल बाद निकालते हैं, तो कहीं ना कहीं वो भटक जाते हैं, कहीं ना कहीं वो बच्चे भटक जाते हैं इधर उधर कंटेंट के चक्कर में, ये भी पढ़ लूँ ये भी पढ़ लूँ, उनका सिलेक्शन गलत डायरेक्शन में चले जाते हैं, इसलिए उनको टाइम लग जाता है। एक तो ऐसा भी बच्चा था जिसने पेड बैच मेरे अनअकैडमी पे लिया था, उस समय ना लिया, और उस समय ठीक से पढ़ा ही नहीं, ठीक से पढ़ा ही नहीं है, और उसका सब्सक्रिप्शन वगैरह सब खत्म हो गया, एग्जाम वगैरह कुछ नहीं निकला, और बाद में यूट्यूब पे आके एग्जाम निकाल रहा है, यूट्यूब से पढ़ के अल्टीमेटली एग्जाम निकाला। शुरू में आप सीरियसली नहीं लेते हो, इधर उधर भटक जाते हो। तो शुगर इज स्वीट व्हेन इट इज टेस्टेड होगा, व्हेन टेस्टेड मत लगाना, व्हेन इट इज टेस्टेड। अगर ये क्वेश्चन ऐसा होता ना, टेस्ट नहीं होता, अगर ऐसा रहता शुगर इज स्वीट, इज स्वीट भी रहता ना, फिर भी इसका आंसर यही होता।
अब आप बोलोगे मैम इसमें तो टेस्ट वर्ड है ही नहीं, फिर भी आपने टेस्ट कहाँ से लगा दिया? अगर इस भी रहता तो, लेकिन अंडरस्टूड है ना कि कैसे पता चलेगा कि चीनी मीठा है? छू के तो नहीं पता चलेगा ना, टेस्ट करके ही पता चलेगा। तो या तो वाकई में टेस्ट होता फिर भी हम टेस्टेड करते, अगर नहीं भी है फिर भी हम टेस्टेड लगाएंगे, क्योंकि टेस्ट करके ही पता चलेगा, टेस्ट करके ही पता चलेगा। ओके, अब आ जाओ, और एक और सेंटेंस दे देती हूँ। क्वीन, वुड इज हार्ड। ठीक है, वुड इज हार्ड, वुड हार्ड होता है, वुड लकड़ी हार्ड होता है। अब लकड़ी, शुगर का तो टेस्ट करके पता करोगे, बट लकड़ी को टेस्ट नहीं करोगे ना, लकड़ी को छू कर पता करोगे। तो इस सेंटेंस का दोनों बन सकता है, ऐसा भी बन सकता है, वुड इज हार्ड, वुड इज हार्ड व्हेन टच्ड नहीं होगा, व्हेन इट इज लगा के फिर टच लगाना, इसके बाद वी थी। ऐसा भी सही है, छू कर भी पता करेंगे, ऐसा भी करेंगे। वुड इज हार्ड, वुड इज हार्ड व्हेन इट इज फेल्ट, फेल्ट भी लगा सकते, हम वुड को छू कर या वुड को फील भी कर सकते हैं। ओके, फील करना मतलब छू कर भी फील कर सकते हैं किसी चीज को, तो ये भी सही है। अब देख लेना आपके ऑप्शन में क्या है, हो सकता है आपके ऑप्शन में चारों में टच्ड होगा, या तो आपके ऑप्शन में चारों में फेल्ट होगा। अब मत बोलना कि मैम दोनों आ गया तो। ओके, दोनों दोनों करेक्ट, दोनों करेक्ट है, लेकिन इज है ना, इज है तो अब दोनों करेक्ट है, छू फील करके भी, छू करके भी फील कर सक मतलब पता कर सकते हो, दोनों, वो बोथ ऑफ देम आर राइट। बट अगर हमारे क्वेश्चन में ऐसा आ गया वुड फील्स हार्ड, तब हम क्या करेंगे ना, तब हम टच वाला नहीं डालेंगे, क्योंकि यहाँ पे फील लगा दिया है ना, तब तो हम फील का थर्ड फॉर्म फेल्ट ही करेंगे, तब ये टच वाला नहीं होगा। वुड इज हार्ड, अगर इन्होंने स्पेसिफिक फील वर्ड को कर दिया तो फील का थर्ड फॉर्म फेल्ट करेंगे, बट यहाँ पे फील वगैरह या टच कुछ नहीं है, तो दोनों चलेगा। वुड इज हार्ड व्हेन इट इज फेल्ट। उतारिए इसको फटाफट। सीजीएल मॉक में ऑलिव बोर्ड पर मेरा 40.5 आया है 50 में। चलो मार्क्स आपके अच्छे हैं, ऑलिव बोर्ड का पेपर थोड़ा सा टफ ही होता है, ठीक है, लेकिन एक मॉक में आने से नहीं होगा ना, लगातार 45 चाहिए। स्टूडेंट है, दैट स्टूडेंट इंग्लिश में कितना था उसका, इंग्लिश में उसका 192 था। बच्चा इतना स्मार्टली तैयारी किया है ना, और 46 50 में था प्री में। बोला प्री में मैम एक ऐसा आइडियम आया था ना जहाँ पे सब बच्चों का गलत हो गया होगा, क्योंकि बहुत अजीब सा आइडियम आ गया था, और जब बहुत खतरनाक आया तो डरने की कोई बात नहीं है, सबका गलत हुआ होगा। और 192 लाया था बच्चे ने मेंस में। ओके, अब आ जाओ पैसिव ऑफ यूनिवर्सल ट्रूथ्स। यही वाला था जो मैं करवा रही थी, ठीक है। एक दो और कर लो। ये वाला पहला तो 2 करवा दिया। क्विनाइन, क्विनाइन एक मेडिसिन होता है, ओके, मलेरिया के लिए, जो बहुत कड़वा होता है, ये उतार लो। क्विनाइन टेस्ट बिटर, तो इसका बना दिया है, क्विनाइन इज बिटर व्हेन इट इज टेस्टेड। और कर्ड, कर्ड स्मेल्ट, यहाँ पास्ट टेंस में जा रहा है। अब आप बोलोगे मैम आपने सबको प्रेजेंट में क्यों रखा है, क्योंकि चीनी मीठा ही होता है, वुड हार्ड ही होता है, क्विनाइन कड़वा होता है, बट जो दही है हर समय दही खट्टा थोड़ी होता है, ओके, दही मीठा भी होता है। तो ये किसी खास दही की बात हो रही है जिसका स्मेल खट्टा हो गया था, तो यहाँ पे ना मैंने वॉज लगाया है, द कर्ड वॉज सॉर, ठीक है, दही खट्टा व्हेन इट वॉज स्मेल्ट। ऑलिव बोर्ड, ऑलिव बोर्ड जैसे टेक्स्ट बुक वगैरह है, एक प्लेटफॉर्म है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है टेस्ट सीरीज का, ऑलिव बोर्ड। पहले ये ऑलिव बोर्ड ना बैंकिंग के लिए हुआ करता था, ठीक है, पहले ये बैंकिंग के लिए था, फिर धीरे धीरे ये एसएससी वर्ल्ड में एंटर कर गए। एक लेवल हाई मॉक टेस्ट बनाते हैं, बट ऐसा कुछ नहीं है, एक लेवल लो ही आता है। आप प्रैक्टिस पेपर करिए,
उसके बाद कोई भी मॉक्स ले लीजिए, हो जाएगा। इधर उधर भटकते रह जाते हो। वो दोस्त ने ये बोल दिया, कोई टीचर का दिन रात बैठ बैठ के यूट्यूब वीडियो सरप्राइज और ये सब देख देख के। सरप्राइज में क्या करते हैं हम लोग टीचर? सरप्राइज में भी तो सेम ही चीज पढ़ाते हैं। बिना सरप्राइज के जो चीज पढ़ाया था ना पहले, बिग सरप्राइज करके आके मैं क्या करूंगी? बिग सरप्राइज में जो पढ़ाऊंगी बिना सरप्राइज वाले में भी वही पढ़ाया। तो ज्यादा सरप्राइज और वो सब के चक्कर में मत पड़िए। एक बार पढ़ के प्रैक्टिस करके मॉक टेस्ट देके जल्दी से इस विशियस साइकिल से निकलिए। जितना ज्यादा आपके पास ऑप्शंस होते हैं ना, उतने ज्यादा आपके कंफ्यूजन होते हैं। कम से कम ऑप्शन चाहिए। यस मैम, संडे में आया था, फर्स्ट ही मॉक आया अभी। अच्छा, फर्स्ट मॉक टेस्ट में आपका ऐसा आया, वेरी गुड। ये हो गया आपका। हाँ रुको, और मैं एक दो बता दूं। पहले यूनिवर्सल ट्रूथ करवा देती हूँ, ठीक है? आप खत्म ही है, बस खत्म है। पैसिव ऑफ, मेन तो हमने कर लिया, अब छोटा छोटा कर लेते। पैसिव ऑफ यूनिवर्सल ट्रूथ्स, जो भी यूनिवर्सल ट्रूथ्स होते हैं, जैसे सन राइजेस इन द ईस्ट, जितने भी जनरल स्टेटमेंट्स होते हैं, ओके, उसका पैसिव कैसे बनाते हैं? जैसे मैंने लिखा मैन इज मॉर्टल। ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है ना कि मैन नश्वर है। हर मैन जिसने जन्म लिया है, सबको एक ना एक दिन मरना है। इस बार का लाइव टेस्ट इजी था, चलो ठीक है। उसका ज्यादा नंबर आ गया ना तो इसको टेंशन हो गया है कि यार इजी था इसलिए ज्यादा आ गया। मैन इज मॉर्टल, तो इसका पैसिव कैसे बनाओगे? इसमें ना आपको अपने से जोड़ना होगा। ओके, आपको ऑप्शंस में मिल जाएगा। इसका 3 तरीके से बन सकता है। ऐसा भी अपने से बोल सकते, ऐसे जोड़ना है अपने से। इट इज सेड, मैन नश्वर है, तो ऐसा कहा गया है कि मैन नश्वर है। इट इज सेड दैट, ये अपने से जोड़ना है। ओके, इट इज सेड दैट, या इट इज नोन दैट, ये भी सही है। देख लेना आपके ऑप्शन में क्या है। या इट इज नोन टू अस, इट इज नोन भी चलेगा, इट इज नोन टू अस भी चलेगा। ये चीज अपने से जोड़ना है और फिर पूरा उतार देना। इट इज सेड दैट मैन इज मॉर्टल, उसी तरह कुछ भी रहेगा, तीनों करेक्ट है, ठीक है, तीनों करेक्ट है। मैम सप्लीमेंट्री वालों का भी सिलेक्शन होता है, बस आपको ग्रेजुएट होना चाहिए। ऐसा थोड़ी है कि आपका सप्लीमेंट्री एग्जाम दे के पास किया तो आप ग्रेजुएट नहीं हो, बस ग्रेजुएशन होना चाहिए। 40% मार्क्स हो, 50% मार्क्स हो, 80% मार्क्स हो, ग्रेजुएट होना चाहिए। चाहे 1-2 बार आपका अगर कुछ प्लग भी कर गए, बैकलॉग भी लग गया है, बट रिजल्ट आ जाना चाहिए। ओके, इट इज नोन दैट मैन इज मॉर्टल। अब कल ही एक स्टूडेंट का फोन आया था, बेचारे परेशान थे। उनका किसी स्टेट लेवल का एग्जाम में दोनों लेवल क्लियर हो गया था। एक लेवल क्लियर हो गया, दूसरा लेवल क्लियर हो गया, तीसरा लेवल में ना जब मेडिकल चेक हुआ तो उनका कलर ब्लाइंडनेस आ गया, और उस एग्जाम में कलर ब्लाइंडनेस अलाउड नहीं था। बैंगलोर की कंपनी है, ऑलिव बोट साउथ की। कुछ भी आ सकता है, तीनों करेक्ट, तीनों करेक्ट है। इट इज सेड दैट मैन इज मॉर्टल, इट इज सेड भी हो सकता है या इट इज वेल सेड भी हो सकता है। वेल भी लगा दिया है, कोई दिक्कत। इट इज नोन भी सही है, इट इज नोन टू अस भी सही है, यार पूरा उतार दे। मुखर्जी नगर में कितने सारे बच्चे, ओके, कितने सारे बच्चे मुखर्जी नगर में रहकर ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं। मुखर्जी नगर में वो रह रहे हैं लाइब्रेरी वगैरह, लेकिन ले रहे हैं वो ऑफलाइन नहीं ले रहे हैं, ले रहे हैं ऑनलाइन। तो अपना अपना कंफर्ट लेवल है। ओके, जिसको जो पसंद आए ले लो।
हाँ, पॉजिटिव वर्ब्स वाला तो लास्ट में करवाऊंगी। वैसे मैंने पॉजिटिव वर्ब्स वाला आपको करवा भी दिया है। कहाँ गया यूनिवर्सल ट्रूथ? हाँ, देखो क्वेश्चन देख लो। ये क्वेश्चन है, ठीक है, एक्टिव वॉइस में। अब इसका पैसिव बनाना है। वी ऑल नो डैट देर इज ओनली वन गॉड। हम सबको पता है कि एक ही भगवान है। थर्ड वाले में दैट भी लगेगा, हो सकता है मैंने छोड़ दिया है, डैट लगेगा। चलो चलो जल्दी जल्दी आज खत्म करते हैं इसको। वी आर नोन, वी आर नोन तो नहीं होगा ना। वी आर नोन का मतलब है हम जाने जाते हैं, हम नहीं जाने जाते हैं। ओके, वी हैव ऑल नोन। और इन्होंने यहाँ पे सेंटेंस का टेंस बदल दिया है ना। हैव नोन का मतलब है हम जान चुके हैं कि भगवान एक ही है, एक ही भगवान है। हम जान चुके नहीं, अभी भी जानते हैं, सिंपल प्रेजेंट है ये। इन्होंने इसको प्रेजेंट परफेक्ट कर दिया और इट इज नोन। ये होगा फोर्थ वन। और ऑफ क्या है? कलर ब्लाइंडनेस, हाँ, बाद में डिटेक्ट होता है ना। कुछ कुछ सीजीएल में भी जॉब्स है जिसमें कलर ब्लाइंडनेस अलाउड नहीं है वहां भी। ये हो गया। देखो, द सन राइजेस इन द ईस्ट, यहां भी उतारते जाओ। एक्टिव वॉइस है। इट इज नोन टू अस दैट द सन राइजेस इन द ईस्ट। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। इट इज सेड दैट, इट इज नोन भी लगा सकते हो, इट इज सेड भी लगा सकते हो, इट इज वेल सेड भी लगा सकते हो। उतारिए इसको। ओके, इट इज वेल सेड दैट, ये भी हो गया। कभी कभी क्या होता है कि सेंटेंस में पॉजिटिव वर्ब वाला, फिर से मैं एक तो करवा दिया था मैंने जब वर्ब पढ़ाया था ना, उसमें पॉजिटिव वर्ब का कैसे बनेगा वो करवा दिया था, रिपीट कर दूंगी। कभी कभी क्या होता है कि हमारे पास सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है, ये भी नोट करिए। जैसे मैंने लिखा ही गेव हर अ रिंग, तो यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट है, एक रिंग है और एक हर है। तो इसका पैसिव दो तरीके से बनेगा, ये मैंने आपको बताया था। ये दो अलग अलग ऑब्जेक्ट है, हर अलग है और रिंग अलग है, अलग अलग ऑब्जेक्ट है। तो दोनों तरीके से बना सकते हो। अ रिंग से बनाते हो, अ रिंग वॉज गिवन, ये तो डिस्कस कर लिया ना हमने, टू हर बाय हिम। एक तो ये भी सही है, एक ऑब्जेक्ट ये है। या तो शी से भी बना सकते हो, दोनों करेक्ट है। शी वॉज गिवन अ रिंग बाय हिम, ठीक है। अगर सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट है तो आप पैसिव दो तरीके से बना सकते हो। दो ऑब्जेक्ट है, अलग अलग है। लेकिन कभी कभी ना दो ऑब्जेक्ट नहीं होता, एक ही ऑब्जेक्ट होता है, लेकिन बच्चे उसको दो ऑब्जेक्ट समझ लेते हैं और सोचते हैं कि दो तरीके से पैसिव बनाए। अब देखना, पॉइंट टू बी नोटेड। अब मैंने लिखा आई इलेक्टेड, ये मैंने आपको फर्स्ट डे करवाया था कि कभी कभी दो ऑब्जेक्ट नहीं होता है, जो दूसरा वाला ऑब्जेक्ट है ना वो ऑब्जेक्ट ना होके ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होता है। आई इलेक्टेड हिम प्रेसिडेंट। अब आपको लगेगा कि अरे यहाँ भी तो दो ऑब्जेक्ट है, ठीक है, यहाँ भी तो दो ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट ये दिख रहा है और एक प्रेसिडेंट दिख रहा है, लेकिन एग्जैक्टली यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट नहीं है। ओके, यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट है ही नहीं। ओके, ये यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट था क्योंकि हर अलग, हर
अलग है और रिंग अलग है। हर तो एक पर्सन है और रिंग तो एक चीज है। तो यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट था, लेकिन यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट नहीं है। मैंने हिम को ही तो प्रेसिडेंट बनाया। आई इलेक्टेड हिम प्रेसिडेंट, मैंने हिम को ही प्रेसिडेंट बनाया। तो ये हिम और प्रेसिडेंट ना दोनों एक ही व्यक्ति है, दो अलग अलग नहीं है। तो इस सेकंड वाले को ना आप ऑब्जेक्ट ना मान के ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट मानोगे। ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट किसको बोलते हैं? ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है ना, ऑब्जेक्ट के बारे में ही अतिरिक्त जानकारी दिया जा रहा है। ये हिम ही तो प्रेसिडेंट है, दो अलग अलग नहीं है, तो इसका एक ही बनेगा। ओके, इसका एक ही तरीके से बनेगा। ही वॉज इलेक्टेड प्रेसिडेंट बाय मी। गलती से भी इसको मत समझ लेना दो ऑब्जेक्ट का सेंस। प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट थोड़ी है, यहाँ पे कोई प्रेपोजिशन थोड़ी लगा है कि उसका ऑब्जेक्ट। एग्जैक्टली ये ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। लिखिए इसको। PLI वाला मत लिखना। PLI वाला कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है तारीफ करना, और PLE कॉम्प्लीमेंट मतलब पूरक। ये हिम को पूरा कर रहा है, हिम ही तो प्रेसिडेंट है। ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है तो ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट आ गया, तो ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट से थोड़ी बनेगा, ऑब्जेक्ट से बनेगा। ओके, इसी का यहाँ पे दिया है मैंने। कहाँ चला गया? हाँ, ये देखो, इनकम्प्लीट पैसिव ऑफ सम, ये वाला छोड़ देना। इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन वाला थोड़ा सा आपको ये कॉम्प्लेक्स वर्ड लगेगा, लिख लो पैसिव ऑफ वर्ब्स विथ ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, वैसा कुछ लिख के यहाँ पे एग्जाम्पल डाल लो। दे इलेक्टेड हिम सेक्रेटरी, हिम को सेक्रेटरी बनाया। इसका मतलब है, ये मत सोचना कि हिम अलग है सेक्रेटरी अलग है, हिम ही तो वो सेक्रेटरी है, तो एक ही से बनेगा। क्या होगा? ही वॉज इलेक्टेड सेक्रेटरी बाय देम। पीपल कॉल हिम अ फूल, पीपल हिम को बेवकूफ कह के बुलाते हैं। तो ये जो हिम और बेवकूफ दो अलग अलग व्यक्ति नहीं है, एक ही व्यक्ति के बारे में बात हो रही है। तो ही, अच्छा यहाँ पे इज नहीं होगा, वॉज होगा। सेंटेंस पास्ट में जा रहा है ना, पास में जा रहा है। ही वॉज कॉल्ड अ फूल। बाय पीपल मत लगाना, क्योंकि पीपल को वेग माना है। हमने उसको किंग घोषित किया, हिम ही तो किंग है। ठीक है, ही वॉज प्रोक्लेम्ड किंग। अरे बाय पीपल कहाँ से आया? बाय अस, अस। ठीक है, वैसे मैंने आपको कॉजेटिव वर्ब्स का तो पढ़ा दिया है। ठीक है, कॉजेटिव वर्ब्स में कॉजेटिव वर्ब का तो एक्टिव पैसिव पढ़ा दिया है, बट थोड़ा सा चलो बता देती हूँ। जब आप वर्ब चैप्टर पढ़ोगे ना, ओके, लास्ट में मैंने वर्ब में इन्फिनेटिव जब खत्म किया था, उसके बाद कॉजेटिव वर्ब्स पढ़ाया था, उसमें कॉजेटिव वर्ब का एक्टिव पैसिव पढ़ा दिया है। सीजीएल के हर एक एग्जाम्स में नहीं है, आप जाके चेक कर लेना। सीजीएल के कुछ कुछ पोस्ट के लिए कलर ब्लाइंडनेस वाला प्रॉब्लम है। बस लास्ट एक थोड़ा सा बच गया, हमारा वॉइस खत्म। ठीक है, और अब विकास, इनका वॉइस का प्रैक्टिस शीट डाल देना। ठीक है, और वीडियो सोल्यूशन के साथ डलवा दे रही हूँ, आज वॉइस वाला बना के रखना आप। ठीक है, अब आ जाओ पैसिव ऑफ, ये वैसे मैंने करवा दिया, एक बार रिवाइज करवा देती हूँ। पैसिव ऑफ पॉजिटिव वर्ब्स, ओके, लिख के बताती हूँ।
वैसे मैंने तो करवा ही दिया है, आपको याद होगा, जो बच्चे पहले पढ़ चुके हैं। ओके, वर्ब चैप्टर वहां पे जाके जो नहीं पढ़े हैं देख लीजिएगा। पॉजिटिव, अब आप बोलोगे ना कि मैम पॉजिटिव वर्ब्स क्या होता है, तो ये पूरी कहानी मैंने ना पॉजिटिव वर्ब्स में पढ़ा दी है। ओके, जो बच्चे हमारे नए जुड़े हैं ना, वो वर्ब चैप्टर में जाओगे तो पॉजिटिव वर्ब क्या होता है बहुत डिटेल में बताया है, और वहां पे ना पॉजिटिव वर्ब का एक्टिव पैसिव भी बताया है। ओके, तो आप वहां से जाके देख लीजिएगा एक बार। हाँ, पॉजिटिव वर्ब्स में एक्टिव पैसिव बताया था ना। पॉजिटिव वर्ब्स वो वर्ब्स होते हैं, पढ़ाने के लिए मैंने पूरा एक क्लास लिया था। पॉजिटिव वर्ब्स में जहाँ कर्ता खुद काम को नहीं करता है, किसी से करवाता है। जैसे पॉजिटिव वर्ब्स में मैंने आपको गेट, बिड और वो करवाया था हैव वाला, आपको याद होगा, हैव वाला करवाया था। और उसमें ऐसा कुछ लिखवाया था ना, आई गॉट हिम टू डू द वर्क। तो इसका पैसिव कैसे बनवाया था और बताया था कि ये एक्टिव है, कि आई गॉट को मैंने खुद काम नहीं किया, मैंने हिम से काम करवाया। तो आई गॉट को आई गॉट ही रखना, द वर्क ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट बना लेना, आई गॉट द वर्क डन बाय हिम। ठीक है, तो पैसिव वॉइस में गेट के साथ, गेट एज अ पॉजिटिव वर्ब V3 लगता है, और एक्टिव वॉइस में 2 + V1 लगता है। ये मैंने आपको पढ़ा दिया है। ठीक है, ये वाला आपको पढ़ा दिया है, एक बार फिर से रिवाइज इसको ना बहुत डिटेल में अच्छे से पढ़ाया है। जब आप वर्ब चैप्टर करोगे ना, ओके, वहां पे जाके देखना। जो बच्चे पढ़ चुके हैं उसको तो लग रहा है कि अरे ये तो सेम ही है जो मैम ने पढ़ाया है। वर्ब चैप्टर में मैंने पॉजिटिव इन्फिनेटिव पढ़ाया है, उसके बाद पॉजिटिव वर्ब पढ़ाया है। ठीक है, बहुत डिटेल में है, और पॉजिटिव वर्ब्स का एक्टिव पैसिव वहां पे पढ़ा दिया है, वहां पे देख लीजिएगा। ठीक है, माय गॉड, एक तो एकदम परेशान है। कलर ब्लाइंडनेस का नाम क्या ले लिया, कलर ब्लाइंडनेस का नाम क्या ले लिया। अब सब कलर, आप किसी को कुछ नहीं दिख रहा होगा, सब ब्लाइंड हो चुके हैं, सब ब्लाइंड हो चुके हैं। उसी तरह मैंने हैव वाला बताया था, हैव या हैड हो, आई हैड हिम पेंट द डोर, मैंने हिम से डोर पेंट करवाया। तो बताया था ना, आई हैड को हैड ही रख दो, आई हैड द डोर पेंटेड बाय। तो कुछ हमारे जो नए वाले स्टूडेंट्स हैं ना, उनको लग रहा होगा कि मैम पॉजिटिव वर्ब्स होता क्या है। ठीक है, इसको तो मैं एक बार रिपीट कर रही हूँ, इसलिए पूरा डिटेल में नहीं जा रही हूँ। जो बच्चे वर्ब पढ़ लिए हैं तो आप जाके वर्ब चैप्टर देख लें। ठीक है, वर्ब चैप्टर देख लेना, पॉजिटिव वर्ब्स होता क्या है। ठीक है, इसको पॉजिटिव वर्ब्स बोलते क्या है, कब, मतलब बहुत डिटेल में, वहां पे जाके आप देख लीजिएगा। तो फाइनली हमने खत्म कर लिया है। अच्छा, हाँ, एक और देख लो, बस देख लो। ये वाला थोड़ा सा ना, थोड़ा हट हट के सेंटेंस आया था। पॉजिटिव वर्ब्स है, इसको उतारी है सब सेंटेंस को। आई बिलीव, ओके, नोट डाला है, मतलब थोड़ा सा हट के। आई बिलीव डैट ही इज एन ऑनेस्ट मैन, मुझे ऐसा लगता है ना कि वो एक ऑनेस्ट पर्सन है। तो इसका पैसिव क्या बनेगा, ओके, ही इज बिलीव टू बी एन ऑनेस्ट मैन बाय मी। आई बिलीव, मैं मानता हूं ना कि वो ऑनेस्ट है, ही को मानता हूं। यहाँ पे बीच में कंजंक्शन आ गया है, कंजंक्शन वाला थोड़ा देख लेना। तो ही से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, देखो, इट इज योर ड्यूटी, ये वाला बहुत बार आया एग्जाम। इट इज योर ड्यूटी, आपकी ड्यूटी है कि आपको ये काम को करना है। एक सेंटेंस आपको प्रीवियस पेपर में मिलेगा, इट इज योर ड्यूटी टू मेक टी एट 4 o'clock, 4 बजे चाय बनाना आपकी ड्यूटी है। तो इसका पैसिव ना सपोज लगा के था कहाँ चला गया, he is believed to be an honest, it is believed that he is an honest man। अच्छा, that he is an honest man, तीनों सही है। अच्छा, तीनों ऑप्शन सही है। इसका ना कॉपी कर लो, तीनों सही है। It is believed that he is an honest man, he is believed to be an honest man by me। तीनों तरीके से बना सकते हैं। उतारो इसको। अरे एक मिनट, पहले तीनों उतारो, एक मिनट, पहले तीनों उतारो, उसके बाद मैं बताऊंगी। इसमें से एक रॉन्ग है,
इसमें से एक रॉन्ग है, बता रही हूं। ये आप ऐसा करो, देखो ये वाला लिखो, आई बिलीव दैट ही इज एन ऑनेस्ट मैन, पहले ये लिखो, ओके। और इसके 3 ऑप्शंस उतारो, अभी इस पे मत जाओ, इसका वाला ऑप्शन पीछे है, ओके। तीनों को उतारो, ओके। मुझे लगा ना कि मुझे इसका वाला मैंने पीछे डाला है, पहले तीनों को उतारिए, तीनों को कॉपी करिए, फिर बताती हूँ। इसको तीनों को ऑप्शन को कॉपी करिए, उसके बाद बताती हूँ। लिख लिया है, तीनों लिख लिया, हाँ। मुझे लगा ना, मैंने इस तीनों का यहीं पे डाल दिया, मैंने बोला तीनों करेक्ट है, इट इज योर ड्यूटी, जबकि इसका वाला सब पीछे है। आप पहले क्या करो, ये सेंटेंस लिखो, आई बिलीव दैट ही इज एन ऑनेस्ट मैन पर्सन, मुझे लगता है कि वो एक ईमानदार व्यक्ति है। और इसका 3 ऑप्शन दिया है मैंने, ठीक है। इसका 3 ऑप्शन दिया, देखो फर्स्ट का ए बी सी दिया है। सेकंड वाला नहीं होगा, मुझे बताओ कि सेकंड वाला क्यों नहीं होगा, बताओ सेकंड क्यों नहीं होगा, बस खत्म करती हूँ। सेकंड वाला क्यों नहीं होगा, इट इज बिलीव दैट ही इज एन ऑनेस्ट मैन, सेकंड वाले ऑप्शन को क्यों काटा मैंने? एक बार मुझे बताओ कि क्या मतलब सेकंड वाले ऑप्शन को क्यों काट दिया? सेकंड वाले ऑप्शन को इसलिए मैंने काटा है ना, देखो यहां पे लगा है ना, इट इज बिलीव्ड, इट इज बिलीव, जैसे ऐसा रहता है ना, पीपल बिलीव, लोगों को ऐसा लगता है ना, लोगों को ऐसा लगता है कि वो एक ईमानदार व्यक्ति है, तब मैं लगाती इट इज बिलीव्ड, ऐसा माना गया है कि वो एक ईमानदार व्यक्ति है। लेकिन लोगों को नहीं लग रहा है, ओके। ये कोई यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं है कि सब लोग को ऐसा लग रहा है, ये सिर्फ मेरे को लग रहा है, ये सिर्फ मेरे को लग रहा है कि वो एक ईमान, ये कोई यूनिवर्सल ट्रूथ वगैरह नहीं है, ओके। कोई
ये यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं है कि इट इज बिलीव्ड, ऐसा माना गया है कि वो एक ऑनेस्ट व्यक्ति है। अगर यहाँ पे बाय मी रहता तो लगा देते, तो ये तो हट गया। ओके, आंसर यही है, ही इज बिलीव टू बी एन ऑनेस्ट पर्सन बाय मी। यूनिवर्सल पहला वाला होगा, पहला वाला। और दैट ही इज एन ऑनेस्ट, दैट लगाने की जरूरत नहीं है, दैट से सेंटेंस शुरू ही नहीं करें, ठीक है। तो पहला वाला करेक्ट, पहला वाला, पहला। प्रेजेंट में तो सब है। ओके, अब इसका वाला ना यहाँ पे, अब ये लिखो, इट इज योर ड्यूटी टू डू द वर्क। जब भी ड्यूटी वाला आ गया, तुम्हारा कर्तव्य है, तुम्हारी ड्यूटी है काम को करने का, ये वाला क्वेश्चन पहले कॉपी करिए। ओके, इट इज योर ड्यूटी, इसका सपोज टू वाला बना के आता है, इट इज योर ड्यूटी टू डू द वर्क, और इसका थोड़ा सा हट के बनेगा, देखो। तो इसका अच्छा यहाँ पे लिख ही दिया है। ओके, इट इज योर ड्यूटी टू डू द वर्क। तो जब भी ड्यूटी का सेंस आए ना, तो हम वहां सपोज टू भी लगा देते हैं। अगर सपोज टू वाला लगा भी है ना, जैसे मैंने बताया था परमिशन का सेंस आए तो माइट लगा देना, वैसे सपोज टू मतलब आपको ये करना है, आपकी ड्यूटी है, तो सपोज टू भी लगा के बना दिया तो उसको एरर मत मानना, ऑप्शन में ये भी आ सकता है। ओके, इट इज योर ड्यूटी टू डू द वर्क, यू आर सपोज टू डू द वर्क, यू आर आर के बाद V3 लगा दिया। और दे से दैट पीपल लिव ऑन डिस्टेंट प्लैनेट्स। ओके, तो उनका कहना है कि लोग डिस्टेंट प्लैनेट्स में रहते हैं, तो इट इज सेड दैट पीपल लिव ऑन डिस्टेंट प्लैनेट्स, बाय देम नहीं भी लगाया है, सही है, दे को वेग मान लिया। ओके, हाँ, पहला वाला करेक्ट होगा, थर्ड वाला भी रॉन्ग है, सेकेंड वाला भी रॉन्ग है। मैंने पहले सोचा ना मैं ड्यूटी वाला को सब एक साथ डाल दिया, जबकि ये ड्यूटी वाला मैंने सेकेंड स्लाइड में डाला। ठीक है, फाइनली ड्यूटी के लिए आप सपोज टू लगा देना, ठीक है। दे से दैट पीपल डिस्टेंट प्लैनेट्स में रहते हैं, तो इट इज सेड दैट कि लोग डिस्टेंट प्लैनेट्स में रहते हैं, बाय देम नहीं भी लगाया तो सही है। ओके, ओके, तो ये किसी का पर्सनल ओपिनियन है। तो फाइनली अच्छा एक और है ये तो मैंने उस दिन करवाया था, चलो थोड़ा सा टाइम ले लो, एक और है। कुछ ना मुझे अलग अलग दिखा होगा, जो कि मैं अपने आपकी शीट में भी मैंने डाला होगा। ओके, शीट में भी मैंने डाला होगा। द ग्रीक्स एक्सपेक्टेड टू विन द ट्रॉफी, देखो ठीक यही वाला मैं करवा रही थी, ठीक है। ये वाला देखो, ग्रीक्स एक्सपेक्टेड, एक ये है, तो एक ये वर्ब है, ठीक है, और एक टू विन वाला है, इन्फिनिटिव है। अब देखना है कि दोनों का बनेगा या दोनों में से किसी एक का बनेगा। ओके, कभी कभी दोनों का बनता है, कभी कभी एक का बनता है, क्योंकि दोनों का बनाने चलते हैं तो मीनिंग चेंज हो जाएगा। विमेन वाला बताया, नहीं ये देख लो, द ग्रीक्स एक्सपेक्टेड, ग्रीक्स लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वो ट्रॉफी को जीतेंगे। देख लो जरा, पहला वाला तो बिल्कुल नहीं होगा, पहला वाला में ना विन का इन्होंने थर्ड फॉर्म लाया, ना एक्सपेक्टेड का थर्ड फॉर्म लाया, ये तो हट गया। पीपल एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, लोग थोड़ी एक्सपेक्ट कर रहे थे, एक्सपेक्ट तो ग्रीक्स कर रहे थे, ये भी हट गया। ओके, टू विन द ट्रॉफी वॉज एक्सपेक्टेड बाय द ग्रीक्स, हम इन्फिनेटिव को सब्जेक्ट नहीं बनाएंगे, इन्फिनेटिव को सब्जेक्ट नहीं बनाएंगे। अब आपके दिमाग में क्या आएगा, अब आपके दिमाग में आप क्या करोगे, आप कौन से ऑप्शन को करोगे, आप थर्ड ऑप्शन को करोगे ना, कि अरे ट्रॉफी है, ट्रॉफी है, तो ट्रॉफी हमारे सेंटेंस का ऑब्जेक्ट है, तो हम ट्रॉफी से एक्सपेक्ट कर रहे हैं, मतलब ट्रॉफी से शुरू करेंगे। ग्रीक्स ट्रॉफी को एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, ग्रीक्स एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वो ट्रॉफी को जीते। अगर यहाँ पे टू विन नहीं रहता ना, ऐसा रहता है, द ग्रीक्स एक्सपेक्टेड द ट्रॉफी, तब हम क्या करते हैं, ट्रॉफी वॉज एक्सपेक्टेड बाय द ग्रीक्स, ठीक है, ट्रॉफी वॉज एक्सपेक्टेड बाय द ग्रीक्स। बट यहाँ ट्रॉफी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं, यहाँ ग्रीक्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो ये आंसर है। ग्रीक्स के द्वारा एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि वो ट्रॉफी को जीते, तो यहाँ पे हमें इसको नहीं करना है। सेकंड आंसर है, सी नहीं है, सी बिल्कुल नहीं है, सी नहीं। इट वॉज एक्सपेक्टेड द ग्रीक्स, इट वॉज एक्सपेक्टेड बाय द ग्रीक्स टू विन द ट्रॉफी। हाँ, इट्स नॉट अ यूनिवर्सल ट्रूथ कि लोग, इट वॉज एक्सपेक्टेड बाय द ग्रीक्स, ग्रीक्स के द्वारा एक्सपेक्ट किया जा रहा था।
ट्रॉफी को एक्सपेक्ट नहीं किया जा रहा, एक्सपेक्ट किया जा रहा था ट्रॉफी का जीतना को एक्सपेक्ट किया जा रहा है। ओके, ट्रॉफी नहीं, ट्रॉफी वाज एक्सपेक्टेड टू बी वन बाय द ग्रीक्स। आपके दिमाग में आएगा ट्रॉफी देख के, इट वाज एक्सपेक्टेड, ग्रीक्स के द्वारा एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि वो जीते ट्रॉफी को। ओके, एक्सपेक्ट करने का काम ग्रीक्स कर रहे थे, लाइक करने का काम विमेन कर रहे थे। ओके, तो चलो यहाँ ये वाला आंसर क्या है? तो चलो एंड किया जाए। और ये वाला तो शायद मैंने आपको करवा दिया था। ओके, हैव द कार पेंटेड, कार को पेंट करवाओ, ये मैं उस दिन करवा रही थी ना, ये क्वेश्चन भी आपको परेशान करेगा। अब देखो ये हैव के बाद ये V3 आ गया, पॉजिटिव वर्ब है, हैव द कार पेंटेड। अब दिमाग में क्या आएगा? पेंट द कार या गेट समवन टू पेंट द कार। ये नहीं होगा, ये दोनों तो बिल्कुल नहीं होगा, ये दोनों बिल्कुल नहीं होगा ना, क्योंकि ये सेंटेंस अच्छा मुझे बताओ कि ये पैसिव जा रहा है ना, पैसिव जा रहा है ना। अब आप बोलोगे कि मैम पैसिव कैसे जा रहा है? आपने बोला था कि जब भी सेंटेंस में ना हैज, हैव, हैड आ गया और उसके बाद बीन लगा के थर्ड फॉर्म आया तब पैसिव जाएगा, बट यहाँ तो बीन वगैरह नहीं लगा है, बिकॉज ये पॉजिटिव वर्ब है और पॉजिटिव वर्ब में बीन नहीं चाहिए। पॉजिटिव वर्ब में हैव के साथ V3 आ गया है तो पैसिव है। अब हमें इसका एक्टिव चुनना है। अब देखो ये वाला तो ऐसे भी नहीं होगा। ये सेंटेंस का सेंस देखो, हैव द कार पेंटेड, हैव द कार पेंटेड मतलब कार को पेंट करवाओ, बट यहाँ तो आई हैव पेंटेड द कार, मैं तो ऑलरेडी कार को पेंट कर चुका हूँ, और द कार हैज बीन पेंटेड, कार ऑलरेडी पेंट हो चुका है। क्योंकि कुछ बच्चों के दिमाग में आएगा मैम आपने तो बोला है कि जब भी सेंटेंस में हैज, हैव, हैड आ गया ना तो पैसिव बीन लगा के बनाना, तो ये भी चुन सकते हो, बट ये पॉजिटिव वर्ब है, कार को पेंट करवाओ, बट यहाँ तो कार को पेंट करवा चुके हैं पहले, ये हट गया, ये दोनों हट गया। अब देखो पेंट द कार, कल मैंने बताया था आपको, पेंट द कार का मतलब है कार को पेंट करो, और यहाँ कार को पेंट करवाओ, तो ये पॉजिटिव वर्ब है ना, यहाँ तो कर्ता खुद काम को नहीं करेगा, किसी से करवाएगा, तो आंसर इज दिस। ओके, फाइनली अब खत्म हो गया आपका। ये लास्ट में थोड़े से हटके वाले क्वेश्चंस थे। गेट समवन टू पेंट द कार। ओके, कल से हम लोग वॉइस शुरू करेंगे। मैं शीट डलवा दे रही, शीट में ना आपको ट्रॉफी वाला भी मिलेगा, ट्रॉफी ग्रीक्स वाला जरूर होगा, मतलब ये थोड़े से अटपटा वाला क्वेश्चन जरूर शीट में मिलेगा। वॉइस चैप्टर खत्म हो गया, कल से नरेशन करेंगे। यहाँ हैव के बाद डायरेक्टली थर्ड फॉर्म लगता ना तब एक्टिव होता, बट यहाँ हैव के बाद बीच में कार आ गया, फिर थर्ड फॉर्म आया, पॉजिटिव वर्ब। ओके, पॉजिटिव वर्ब है, आंसर बी थोड़ी होगा। पेंट द कार तब होता ना जब इसका ऐसा रहता, लेट द कार बी पेंटेड, कल ही तो बताया था पेंट द कार, बट हैव द कार पेंटेड मतलब किसी से कार को पेंट करवाओ, तुम मत करो, पेंट द कार मतलब तुम करो, बट यहाँ किसी से करवाओ, तो फर्स्ट होगा, फर्स्ट। ओके, चलो थैंक यू एवरीवन, वॉइस खत्म कर लिया फाइनली।